अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन तीन फ़ोन का कंपैरिजन। दोस्तों बेसिकली मेरे पास इस वक्त मौजूद है गैलेक्सी A02 जो कि सैमसंग की तरफ से है, और दूसरा यहाँ स्मार्टफोन है स्पार्क 6 गो जो कि टेक्नो की तरफ से है, और तीसरा यहाँ टेक्नो की तरफ से स्पार्क 6 है। दोस्तों तीनों फ़ोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन की सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि तीनों फ़ोन जो हैं वो अंडर 20,000 आपको देखने को मिलते हैं, मतलब कि 20,000 के राउंड अबाउट, 20,000 से नीचे बल्कि देखने को मिलते हैं। कि आप कह सकते हैं अगर 18-19,000 के अंदर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो इन तीनों में से कौन सा बेहतर फ़ोन हो सकता है। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि जो लोग 20,000 से नीचे फ़ोन लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कौन सा फ़ोन रेकमेंड करता हूं, सबसे बेहतरीन कौन सा फ़ोन है इन तीनों में से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों अगर आप ये फेस पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है, और कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसी निकल के आ रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग A02 के बारे में। तो ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो है 19,800 के अंदर अवेलेबल है, मतलब कि तकरीबन 20,000 के अंदर अवेलेबल है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर जो स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं वो 20,000 वाले नहीं है तकरीबन, क्योंकि यहाँ 364 का वेरिएंट है जो कि 20,000 के अंदर अवेलेबल करवाया गया है। 6.5 इंचेस का एक डिस्प्ले है जो कि 720p डिस्प्ले है, और 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। फ्रंट की तरफ 205 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको प्रोवाइड की है। माइक्रो यूएसबी की पोर्ट है, 5000 mAh की बैटरी है, और यहाँ दोस्तों आपको किसी भी किस्म की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। और ये जो फोन है ये एक मैट फिनिशिंग के अंदर आता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ आवाज करता है। बैक की तरफ लाइनिंग वाला पैटर्न है, और मैट फिनिशिंग के अंदर सैमसंग आपको प्रोवाइड करता है डुअल कैमरा बैक के साथ। इस फोन के अंदर कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, और ये जो फोन है एक एलईडी फ्लैश के साथ बैक की तरफ आता है। और अगर फ्रंट की बात की जाए, यहाँ एक वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है। एक बड़ा डिस्प्ले तो है, लेकिन जो फोन है इसके अंदर आपको एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर नहीं देखने को मिलता, क्वाड कोर है, मतलब 4 कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक की तरफ से आपको अवेलेबल करवाया जाता है। दोस्तों इसके जो Antutu स्कोर थे वो 41,619 निकल के आए, जो कि मैं सोचता हूं कि 20,000 की डिवाइसेस के लिए थोड़े कम हैं। तो हम अगले स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। अगला स्मार्टफोन है स्पार्क 6 गो। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है टेक्नो की तरफ से अवेलेबल करवाया जाता है सिर्फ और सिर्फ 16,000 के अंदर। ये आपको 364 का वेरिएंट प्रोवाइड करता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको सैमसंग जो है वो 20 के अंदर प्रोवाइड करता है, वो टेक्नो के अंदर आपको जो है 364 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। डिस्काउंट करके आप 15 तक ले सकते हैं। और यहाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है 6.52 इंचेस के बड़े डिस्प्ले के साथ 720p प्लस पैनल से आता है। ये एक दोस्तों एक छोटा सा कह लें कि ड्यू ड्रॉप वाला या वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले है। दोस्तों यहाँ 13 मेगापिक्सल का बैक की तरफ डुअल कैमरा आपको दिया गया है विद डुअल एलईडी फ्लैश, और दोस्तों बैक की तरफ इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। बैक की तरफ जो फिनिशिंग है ये एक ग्लॉसी फिनिशिंग है, और स्पीकर भी आपको नीचे वाली साइड पे देखने को मिलता है। ये आप कह सकते हैं ये जो स्मार्टफोन है अपनी रेंज के अंदर 15-16,000 की रेंज के अंदर सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा अच्छे डिजाइन वाला स्मार्टफोन माना जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसकी सेल की रीजन भी यही है कि इसका जो डिजाइन है वो काफी पॉपुलर है, और स्पेशली इसका जो व्हाइट कलर है लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, यहाँ मीडियाटेक का हीलियो A20 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इस वजह से इसकी चलने की स्पीड भी काफी अच्छी है बनिस्बत कि आप एक 16,000 का फोन आपको लगेगा नहीं कि इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कम से कम आप 20-25,000 वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जो मतलब कि आप कह सकते हैं ना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको कहीं भी धोखा नहीं देगी। और यहाँ दोस्तों इसके 85,000 प्लस जो Antutu स्कोर्स मेरे टेस्ट के अंदर देखने को मिले, 85,505 के इसको जो है 85,805 के इसके Antutu मुझे देखने को मिले, जो कि काफी कमाल की बात है। दोस्तों इस रेंज का फोन आपको जो है इतने ज्यादा Antutu प्रोवाइड कर दे, एक अच्छी बात है कि इतने ज्यादा Antutu स्कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, और माइक्रो यूएसबी की पोर्ट आपको नीचे देखने को मिल रही है। इन द बॉक्स आपको 10 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है, बल्कि नॉर्मली आप कह सकते हैं नॉर्मल चार्जर है। और इससे आगे जो स्मार्टफोन है वो है टेक्नो की तरफ से स्पार्क 6। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये अपनी रेंज का एक सक्सेसर है। ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि परफॉर्मेंस प्लस बड़ा डिस्प्ले और सारा कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम प्राइस के अंदर उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिले, अच्छा सब कुछ अच्छा मिले। इसकी बैक की तरफ दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सर्कल शेप के अंदर देखने को मिलता है, नीचे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बैक जो है वो ग्लोसी फिनिशिंग के अंदर है, और इसके अंदर स्पेशली ये जो कलर आया था ज्यादा बिक भी नहीं पाया, बाकी इसके कलर्स काफी खूबसूरत हैं। और यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें इसके ओवरव्यू की, आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5 जैक देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ 6.8 इंचेस का बड़ा पैनल देखने को मिलता है जो कि 720p प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। और दोस्तों पैनल काफी बड़ा है, और ये एक पंच होल मतलब कि मगोरी वाला डिस्प्ले है। दोस्तों यहाँ आपको पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। इस रेंज के अंदर पंच होल बहुत ही कम दिया जाता है, जो कि टेक्नो ने पॉसिबल बनाया, आपको पंच होल दिया गया है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। बैक की तरफ जो क्वाड कैमरा है उसका मेन कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है, बाकी दो के सेंसर्स हैं। और यहाँ क्वाड एलईडी फ्लैश बैक की तरफ दिया गया है। फ्रंट की तरफ भी आपको जो है एक एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है, स्क्रीन
स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पे है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें, इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर का चिपसेट प्रोवाइड किया गया जो Helio G70 है दोस्तों, ये गेमिंग प्रोसेसर है दोस्तों। इस पे आप हाई एंड गेमिंग भी कर पाएंगे। अगर आप हाई सेटिंग पे या मीडियम सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हैं हाई फ्रेम रेट्स पे, तो आप काफ़ी अच्छी इस पे गेमिंग भी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं गेमिंग फोन भी है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग विद 5000 mAh बैटरी, मतलब कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। लेकिन इन द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर दिया गया है। अगर आप 18 वाट की चार्जिंग का मजा लेना चाहते हैं तो अलहदा से ब्रिक ले सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है इन तीनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें ना सैमसंग की A02 की, तो इसे मैं इस रेंज के अंदर कंसीडर बिल्कुल नहीं करूंगा। उसकी ये वजह है कि ये जो स्मार्टफोन है चलने में बहुत ज्यादा स्लो है। स्लो होने की रीजन ये नहीं है कि इसके अंदर रैम और रोम को कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। स्लो होने की एक ही रीजन है क्योंकि इसके अंदर सैमसंग का यूआई है जो कि काफी ज्यादा स्लो होता है, सबको पता है। और साथ साथ आपको जो है इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर दिया गया वो क्वाड कोर वाला चिपसेट है, ना कि वो ऑक्टा कोर वाला। तो आप कह सकते हैं सैमसंग का ये जो मोबाइल फोन है आप इस रेंज के अंदर ना ही कंसीडर करें तो बेहतर है। एक और रीजन जो इसको ना बाय करने की वो ये है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक किसी भी किस्म का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। आप इसे जो है पैटर्न के थ्रू ही मतलब कि असेस कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों अगला फोन जो मैं रेकमेंड करना चाहता हूँ आपको वो 15,000 की रेंज के अंदर है। अगर आप अंडर 16,000 कोई भी फोन लेना चाहते हैं, क्योंकि आसानी के साथ ये फोन आपको 15,000 के अराउंड मिल जाता है मार्केट के अंदर, डब्बा पैक स्पार्क 6 गो। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, पहले तो इसकी जो लुक है, इसकी जो मतलब कि रंग है, उसका लुक है, इसकी जो शेप है, मुझे काफी अच्छी लगी। एक डिसेंट स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर और ये ऑक्टा कोर चिपसेट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 के अंदर प्रोवाइड किया गया। और यहाँ दोस्तों इसकी बैक की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ दोस्तों आपको जो है एक अच्छा डिसेंट कैमरा और डिसेंट स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। और तो आज का जो विनर है वो है दोस्तों टेक्नो का स्पार्क 6। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना एक गेमिंग स्मार्टफोन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है इस रेंज के अंदर, क्योंकि इस रेंज के अंदर दोस्तों आपको जो है Helio G70 कोई भी फोन जो है प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो Realme Narzo आपको जो है Helio G85 प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर आपको Helio का G70 देखने को मिलता है जो कि आप कह सकते हैं अंडर 18 के, ये डिस्काउंट करके 18 तक आपको मिल जाता है। तो अंडर 18 के अगर आप देखते हैं तो ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। और इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी दोस्तों, इसके अंदर पंच होल डिस्प्ले है जिसे आप मगोरी वाला डिस्प्ले भी कहते हैं, ना कि इसके अंदर आपको ड्यू ड्रॉप वाटर ड्रॉप नॉच दी गई जो कि बहुत बुरी लगती है। तो डिस्प्ले भी बड़ा है, बैटरी भी बड़ी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। तो मैं कह सकता हूं, बेझिझक कह सकता हूं कि आज का जो विनर है वो ये स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों यहाँ कैमरा टेस्ट जो है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने से पहले। इनके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो आप देख सकते हैं कि आपको कैसी कैमरा परफॉर्मेंस ये फोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन फोन्स के अंदर पहले तो किसी के अंदर क्वाड कैमरा है, किसी के अंदर डुअल कैमरा है, लेकिन बेसिकली जो मेन सेंसर है वो एक ही है, तो उसी के सैंपल शेयर करने वाला हूं। बाकी जो है आपको पता ही है कि सिर्फ इसी वजह से लगाए जाते हैं कि वो जगह पूरा हो सके या फोन का ब्यूटीफुल लगे, या कुछ और परफॉर्मेंस इश्यूज होते हैं, थोड़े थोड़े ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर होते हैं जिससे थोड़ी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो यहाँ दोस्तों मेन कैमरा सेंसर सारे फोन के शो हो रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा होगा कैसी आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि रियर कैमरा से आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिल रही है। और तीनों फोन का ये फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है। तो मेरा आखिर में ओपिनियन यही है कि अगर आपके पास बजट है 18 के राउंड अबाउट तो आप स्पार्क 6 को कंसीडर कर सकते हैं। 18,000 के अंदर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाना चाहते हैं तो आप टेक्नो का ही स्पार्क 6 गो ले लें, क्योंकि 15,000 के अंदर आपको टॉप नॉच स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं ना सैमसंग के A02 की, दोस्तों ये आपको एक बेटर ऑप्शन नहीं है। सैमसंग के फोन मैं उन्हीं को रेकमेंड करता हूं जो कम से कम 50,000 से खर्चे, इनके नीचे आपको जो सैमसंग की स्पेसिफिकेशन है बहुत अजीब सी देखने को मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा फोन आपको अंडर 20 के बाय करना है। तो आज की वीडियो था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।